नमस्कार। आज का विषय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई। ये आजकल हर तरफ चर्चा में है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास एआई आज और कल नाम के कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं में थोड़ा गहराई से देखेंगे कि ये तकनीक क्या है, कैसे काम करती है। ये सवाल तो है ही कि क्या मशीनें वाकई इंसानों जैसा सोच सकती हैं? इन दस्तावेजों के हिसाब से ये अब सिर्फ कल्पना नहीं। सही बात है। और इन सोर्सेस के आधार पर हमारा मकसद यही है कि एआई को समझें। ये असल में है क्या चीज? हाँ, हमारी जिंदगी पर इसका असर कैसा पड़ रहा है वो भी देखना है। और फिर जाहिर है इसके फायदे नुकसान क्या हैं। और भविष्य कैसा दिखता है इसका? बिल्कुल। भविष्य की दिशा क्या हो सकती है? तो चलिए शुरू करते हैं। ये दस्तावेज एआई को मतलब कैसे समझाते हैं, क्या परिभाषा देते हैं? देखिए, ये बताते हैं कि एआई वो तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीनों को इंसानी बुद्धि की तरह सोचने, सीखने या कहें कि निर्णय लेने की क्षमता देती है। अच्छा, जैसे आजकल हम चैटबॉट्स यूज करते हैं हाँ, या फिर वो वॉइस असिस्टेंट्स हैं, सिरी है, एलेक्सा है, हाँ, हाँ। ये सब इसी के उदाहरण हैं। दस्तावेजों में इनका जिक्र है। और चैट जीपीटी, उसका जिक्र तो होगा ही, वो तो बहुत पॉपुलर है। बिल्कुल, उसका भी जिक्र है। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि एआई कैसे मतलब जानकारी को प्रोसेस करके जवाब दे सकता है या कोई काम कर सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि दस्तावेज इस पर जोर देते हैं कि ये जो अभी हम देख रहे हैं, ये ज्यादातर नैरो एआई है। नैरो एआई मतलब कि ये किसी एक खास काम में माहिर है। जैसे कोई एआई सिर्फ भाषा समझता है, कोई सिर्फ गाड़ी चलाता है। इंसानों जैसी वो व्यापक सोच वाली जनरल एआई अभी दूर है। अच्छा, समझी। तो ये सिर्फ टेक वर्ल्ड की चीज नहीं है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये कहाँ-कहाँ मौजूद है, ऐसा बताया गया है? अरे लगभग हर जगह। दस्तावेज कहते हैं कि हेल्थ केयर से लेके बैंकिंग, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट और यहाँ तक कि मनोरंजन में भी। मनोरंजन में कैसे? हाँ, जैसे वो नेटफ्लिक्स या दूसरी स्ट्रीमिंग सर्विसेज है ना, हाँ। उनका एआई सिर्फ ये नहीं समझता कि आपको शायद कौन सी फिल्म पसंद आएगी। अच्छा। बल्कि वो ये भी समझने की कोशिश करता है कि आप किस वक्त क्या देखना पसंद कर सकते हैं या किस तरह का वो पोस्टर या थंबनेल देख के आप क्लिक करेंगे। ये सब एआई कर रहा है पर्दे के पीछे। अरे वाह, ये तो वाकई कमाल है। अच्छा, तो फायदों की बात करें, इन दस्तावेजों में क्या मुख्य फायदे बताए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ा फायदा तो यही बताया गया है कि एआई से काम ज्यादा तेज होता है, ज्यादा सटीक होता है और आसान भी हो जाता है कई बार। जैसे मेडिकल फील्ड में एआई डॉक्टरों की मदद कर सकता है बीमारियों का जल्दी और सही पता लगाने में। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर ऑटोमेशन से कंपनियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उनको फायदा होता है। और हाँ, एक पॉजिटिव बात यह भी है कि जहां कुछ पुरानी नौकरियां जा सकती हैं, वहीं ये नई तकनीकें अक्सर नए तरह के रोजगार भी लाती हैं। सही है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। खतरों और चुनौतियों के बारे में क्या जानकारी मिलती है? हाँ, वो भी कम नहीं है। चिंताएं बहुत हैं। एक तो प्राइवेसी का मुद्दा है, निजता का, क्योंकि एआई सिस्टम को काम करने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। हाँ, ये तो है। फिर वो डीप फेक का जिक्र है। डीप फेक, वो नकली वीडियोस और फोटोज। हाँ, बिल्कुल। एआई की मदद से बनाए गए इतने असली दिखने वाले नकली वीडियो या तस्वीरें कि फर्क करना मुश्किल हो जाए। बाप रे। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है, समाज में भ्रम फैलाने या किसी की इमेज खराब करने के लिए। ये डीप फेक वाली बात तो वाकई में डरावने वाली है। और नौकरियों का क्या, उस पे क्या नजरिया है? नौकरियों पर असर की चिंता को भी जायज बताया गया है। दस्तावेज कहते हैं कि ऑटोमेशन से कई सेक्टर्स में जॉब्स का नेचर बदलेगा और कुछ खत्म भी हो सकती हैं। इसके लिए समाज को, सरकारों को तैयार रहना होगा। सही बात है, पर शायद सबसे गंभीर चेतावनी इस बात को लेकर है कि अगर एआई का डेवलपमेंट बिना सही नैतिक दिशा निर्देशों के होता रहा तो ये मानवता के लिए बड़े अनजाने खतरे भी पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों का निचोड़ ये है कि एआई एक बहुत शक्तिशाली टूल है, मतलब वरदान भी और अभिशाप भी बन सकता है। बिल्कुल सही कहा, एक दो-धारी तलवार की तरह। इसीलिए इस बात पर बार बार जोर दिया गया है कि इसका विकास और इस्तेमाल समझदारी और जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए, ताकि हम इसके फायदों का लाभ उठा सकें और नुकसान से जहां तक हो सके बच सकें। तो हमने आज एआई आज और कल के नजरिए से ये समझने की कोशिश की कि एआई क्या है, कैसे हमारी दुनिया का हिस्सा बन रहा है और इसके क्या अच्छे और क्या चिंताजनक पहलू हो सकते हैं। हाँ, और ये दस्तावेज हमें जिम्मेदारी से एआई का उपयोग करने की सलाह तो देते हैं, पर ये एक अहम सवाल भी छोड़ जाते हैं। क्या सवाल? ये व्यावहारिक रूप से मतलब असल जिंदगी में
इस जिम्मेदार उपयोग का मतलब क्या है? इसके नियम कौन बनाएगा? इसे लागू कैसे किया जाएगा? ये बड़े सवाल हैं। ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।